देखिए, आज का चैप्टर है आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस को समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, तो देखो, कोई भी वस्तु तुम खरीदते हो, तो खरीदते हो माने उसको हम लोग कहते हैं शिपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अगर कोई वस्तु बेचते हो तो उसको कहते हैं एसपी, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। एक बात जान लीजिए, हिंदी में कॉस्ट प्राइस को हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। एक बात, विशेष बात को ध्यान रखिएगा, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस इन दोनों ही चीज पर निर्भर करता है, चाहे तो क्रय मूल्य पर और चाहे तो विक्रय मूल्य पर, चाहे तो सीपी पर चाहे तो एसपी पर। अब देखिए, कुछ बातें हैं, उस बातें को हम लोग करेंगे। हमने आपको बोला कि कोई वस्तु है जो तुम खरीदे हो, कोई वस्तु तुम खरीदे हो मतलब कि सीपी हुआ, और कोई वस्तु बेचे हो वो आपका एसपी हुआ। अब हम आपसे पूछे कि कोई वस्तु को तुम 5 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेचे, एक बात बताओ, 5 रुपए में जब वस्तु को हमने खरीदा और 8 रुपए में बेचा, तो हमको नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा हुआ। आ? फिर देखो, अगर हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदे और उस वस्तु को 8 रुपए में बेचे, फायदा या नुकसान? नुकसान। यानी कि आप सिंपल वे में देख रहे हैं, तो चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, वो डिपेंड कर रहा है आपको किस पे? सीपी पे। अगर सीपी ज्यादा है, यानी खरीदे ज्यादा में है और बेचे कम में है, तो क्या हो गया? लॉस। और अगर खरीदे कम में है और बेचे हैं ज्यादा में, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी कि अगर हम बात कर लें, अगर हम बात कर लें तो देखो, इस प्रॉफिट को हम कहीं कहीं गेन भी लिखते हैं, प्रॉफिट को कहीं कहीं गेन भी लिखते हैं। तो प्रॉफिट बोले गेन बोले दोनों एक ही समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, यहां तक आप लोग समझे कि अब हम कोई वस्तु को कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचे हैं, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कम में खरीदे हैं ज्यादा में बेचे, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट होगा। अब देखो, एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम सबसे पहले अभी गेन का फॉर्मूला देखते हैं कि गेन के लिए क्या क्या चीज निर्भर है। पहले हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रॉफिट या लॉस निर्भर करता है किस पर? सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। अगर कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट, अगर ज्यादा में खरीदेगा और कम में बेचेगा तो लॉस। एक बात यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं कि हम क्या बोले? कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा। क्या बोल रहे हैं? कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा, मतलब जो आपका सीपी है वो एसपी से बड़ा होगा कि छोटा होगा? खरीदा कितना में? कम में। बेचा कितना में? तो ज्यादा बेचेगा तब ना प्रॉफिट होगा। यानी कि सीपी आपका क्या हो गया? कम, और एसपी आपका क्या हो गया? ज्यादा। यही वो स्थिति है जिसमें आपको होगा गेन, जिसमें आपको होगा गेन, जिसमें आपको होगा प्रॉफिट, जिसमें क्या होगा? प्रॉफिट। और एक चीज याद रखिए, यहां से हम फार्मूला निकालेंगे तो गेन इक्वल टू हम सीधा लिखेंगे, जो ज्यादा है उसी में से कम को घटाएंगे, क्या कि पैसा कभी माइनस में नहीं जाता। पैसा कभी माइनस में सुने हो कि तुम्हारे पास -10 रुपया? नहीं, पैसा कभी माइनस में नहीं जाता, तो हमेशा ज्यादा वाला में से कम वाला को घटाएंगे। तो इसमें से माइनस किसको करेंगे? सीपी में से माइनस, एसपी में से माइनस करेंगे किसको? सीपी को। गेन का फॉर्मूला निकल गया। सीपी माइनस एसपी, किसका फॉर्मूला निकल गया? गेन का फॉर्मूला निकल गया। अभी गेन के फॉर्मूला से आप चाहें तो 3-4 फॉर्मूला और क्रिएट होगा। जैसे अगर हम आपको बोले इधर प्लस में, इधर आएगा था सीपी को हम इधर ले आते हैं, इधर आपको बचेगा कौन सी? एसपी। गेन इधर प्लस में, उधर जाएगा था माइनस। यानी यहां एक फॉर्मूला यह भी बन गया कि आपको अगर पूछा गया, क्या पूछा गया? सीपी बराबर क्या होगा गेन की स्थिति में, तो आपका एसपी माइनस गेन, सीपी माइनस गेन, एसपी बराबर सीपी बराबर। ठीक। अगर हम पूछे एसपी बराबर क्या होगा, हम एक बात बोले, एसपी को हम इधर ही छोड़ दिए, एसपी को हम उधर ही छोड़ दिए। सपोज दैट, मान लो कि एसपी हमारा उधर ही है
और ये गेन इधर पहले से है तो गेन तो इधर रहबे करेगा, गेन तो इधर रहबे करेगा। सीपी इस साइड माइनस में इधर आएगा था। एक मिनट, थोड़ा सा गलती होगी, हम क्या बोले, सीपी को उधर छोड़ दिए, देखो ऐसे इसको कर लो, नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो ये गेन को इधर गेन रहने दो, पहले से गेन पहले से इधर माइनस में इधर आएगा था, प्लस सीपी बराबर एसपी, फार्मूला निकल गया क्या, एसपी बराबर गेन प्लस सीपी, एसपी बराबर गेन पर। मेन फार्मूला आपका ये है, मेन फार्मूला आपका ये है, ठीक है, मेन फार्मूला आपका ये है। इसी फार्मूला से सीपी बराबर हमने ये निकाला, इसी फार्मूला से आपको ये निकाला। क्लियर है इसमें कोई दिक्कत? अब देखो और भी फार्मूला, गेन की स्थिति में अगर आपसे पूछ लिया जाए गेन परसेंट, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट परसेंट, क्या बोलता है, इसका होगा गेन इनटू 100, और पहले ही बता चुके थे सारा खेला किसका, सीपी का कि एसपी का, तो सीपी कहां जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ समझिएगा, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरी बात ध्यान रखिए, यहीं से अभी हम पूरा इसको गोल गोल घुमा देंगे। आपका गेन बराबर एक फार्मूला था, गेन बराबर, अब ये गेन परसेंट बराबर, अभी बताओ ये गेन है, अभी हमने पीछे एक फार्मूला देखा था गेन का, कौन सा फार्मूला, देखो अभी हमने फार्मूला देखा था गेन बराबर सीपी एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो क्या यहां पर गेन के जगह पर हम लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देखो थोड़ा सा दिमाग पर गौर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गेन परसेंट और इधर कौची में है, गुना में है ना, इधर आएगा, इधर भाग में इधर आएगा था, गुना सीपी बराबर एसपी माइनस सीपी इंटू 100 होगा, इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ सीपी को इधर छोड़ देंगे, गेन इधर गुना में है, गेन परसेंट उधर जाएगा था, भागा में चल जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं सीपी बराबर एसपी माइनस सीपी इंटू 100 अपॉन गेन परसेंट। एक फार्मूला आ गया, एक फार्मूला आ गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कभी आपको सीपी निकालने को बोल दिया जाए और आपको गेन परसेंट और ये मालूम हो, तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां तक समझे, क्लियर है? अगर बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे, तो मल्टीप्लाई करने को, अच्छा इससे हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं कि आपका मेन फार्मूला आपका यही है, और इसी फार्मूला को जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप उसको सोल्व कीजिएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एसपी माइनस 100 सीपी, और फिर इसके साथ ही गुना में हो जाएगा तो सीपी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एसपी निकलेगा, सीपी निकलेगा, समझे? तो सारा खेल यहीं से खेला जाता, मेन फार्मूला आपका ये है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में आपको ये मेन फार्मूला बताएं कि मेन फार्मूला इससे दो फार्मूला बना, वैसा ही मेन फार्मूला आपका कौन सा है, मेन फार्मूला आपका ये वाला है, और इसी फार्मूला से हम जैसा चाहें वैसा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ज्यादा फार्मूला रटने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना ज्यादा फार्मूला रटिएगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक फार्मूला रखिए, उस पर सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर हम देखना चाहें तो यहां पर से बहुत सा क्वेश्चन फार्मूला दे सकते हैं, यहां से आपको ये भी फार्मूला दे सकते हैं कि सीपी बराबर आपका हो जाएगा 100 इंटू सीपी प्लस 100% और इंटू एसपी। आप चाहें तो यहां से ये भी फार्मूला हम आपको दे सकते हैं। देखिए फार्मूला का कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा फार्मूला रटिएगा उतना कंफ्यूजन होगा। अगर हम आपको बोले ना कि यहां से ये भी फार्मूला दे सकते हैं कि सीपी बराबर, क्या बोले, सीपी बराबर फार्मूला क्या बोले, जल्दी बोलो,
ऊपर 100 और बटा 100 प्लस गेन परसेंट और इनटू एसपी। एसपी ये भी एक फार्मूला, अभी चाहे तो एक फार्मूला और यहां बनेगा, सीपी बराबर, अभी गेन परसेंट नीचे है ऊपर चल जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट और बटा 100 और गुना सीपी। गुना का चिन्ह दीजिए ना दीजिए बात बराबर। क्लियर? तो क्वेश्चन फार्मूला कितना रटोगे इस पर निर्भर नहीं है, क्वेश्चन फार्मूला रटने का कोशिश कम कीजिए, समझिए ज्यादा और बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रॉफिट समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका लॉस पर। अब हम बात कर लेते हैं लॉस की। ये लॉस का खेल भी सीपी पर ही होगा। अब बताओ ये सीपी और ये एसपी, अभी हम लॉस के लिए क्या बोले थे, ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा, ज्यादा में कम में, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तक सीपी बड़ा कि एसपी बड़ा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा था कौन बड़ा, सीपी बड़ा। अरे ज्यादा में खरीदा कम में बेचा था सीपी बड़ा ना हुआ जी, तो सीपी इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा। अब यहां से लॉस का अगर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो लॉस बराबर वही फार्मूला हो जाएगा, क्या बोले थे, बड़ा में से छोटा को घटाना है। बड़ा कौन है, एसपी सीपी, और छोटा कौन है, एसपी। लो फार्मूला बन गया। रटे की चीज है, एक बार समझिए, समझ कर बनाते जाइए, हमेशा बड़ा में से छोटा घटेगा, और कौन बड़ा है कौन छोटा ही तो समझना पड़ेगा। अब यहां से फार्मूला बन गया, चलिए दूसरा फार्मूला बना देते हैं। अब यहां से ई प्लस में इधर उठा के लेके चलाएंगे तो हम लिख सकते हैं, देखो यहीं पर लिख देते हैं, सीपी को इधर ही छोड़ दिए, इसको उठा के इधर लाएं, ये माइनस में इधर आएगा था प्लस में, इसको लिख सकते हैं लॉस प्लस एसपी। सीपी का फार्मूला हो गया, सीपी का फार्मूला हुआ। अगर हम एसपी को इधर छोड़ देते हैं और ये लॉस इधर प्लस में उधर जाएगा था, एसपी बराबर आपका हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। लो एसपी का फार्मूला हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? फार्मूला समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉस परसेंट की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस परसेंट। तो जैसे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला था वैसा ही लॉस परसेंट का फार्मूला होगा, क्या, लॉस और इनटू 100 और बटा किस पर काम हो रहा है, सीपी पर। लीजिए हो गया, काम खत्म। फार्मूला ही चाहिए तो चलिए इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू, यहां पर लॉस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखो, अभी लॉस का फार्मूला निकालें, लॉस बराबर क्या था, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी और बटा में सीपी गुना में 100। लो एक और फार्मूला बन गया, और फार्मूला बन गया। चलो एक और फार्मूला बना देते हैं। अगर हम आपसे एसपी बराबर पूछ लेते हैं, एसपी बराबर पूछ लेते हैं, तो एक बात जानते हो, देखो यहां पर एक फार्मूला को रिलेट करते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको क्या है, प्लस, यहां पर प्लस, प्रॉफिट हो रहा है था प्लस, और लॉस होगा, याद रखना, प्रॉफिट होगा था और लॉस होगा था माइनस। कम खत्म हो गया फार्मूला, हो गया फार्मूला। बस ये जो सीपी के वहां पर प्लस है ना, एसपी में क्या है, 100 प्लस गेन है, तो वहां पे करेंगे 100 माइनस लॉस, अब बटा 100 इंटू सीपी। चलिए लिख देते हैं, लीजिए फार्मूला आपका क्या हो गया, क्या था, 100 माइनस लॉस की, लॉस परसेंट के प्रॉफिट परसेंट, क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट और बटा 100 गुना, यहां एसपी है तो यहां सीपी, ठीक है। और अगर सीपी निकालते हैं तो फिर वही काम, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 100 और बटा 100 माइनस लॉस परसेंट और गुना, काम खत्म। क्लियर है? फार्मूला समझ में आ गया कैसे क्या निकलना है। और देखिए जितना कम फार्मूला याद कीजिएगा उतने आपके लिए बढ़िया है,
फार्मूला कम याद कीजिए और समझिए ज्यादा। और क्वेश्चन देखिए, फार्मूला कभी भी आप भूल सकते हैं, दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखिए, बिना फार्मूला का भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, हम आपको कर कर दिखाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से यहां तक नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए आर्टिकल बॉट 400। अब बताओ, ये कोई वस्तु को 400 में खरीदा, या ये इसका पहले क्वेश्चन में सीपी और एसपी को ढूंढिए। सीपी आपका कितना? सीपी आपका कितना? 400। और एसपी कितना? 336। अब बताओ कौन ज्यादा कौन कम? कौन ज्यादा कौन कम? सीपी ज्यादा, सीपी ज्यादा, एसपी कम। बोल प्रॉफिट की लॉस। जब सीपी ज्यादा एसपी कम की स्थिति में आपका क्या होगा? लॉस। और लॉस का जो फॉर्मूला था, लॉस इक्वल टू ज्यादा में से कम को माइनस करना, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 400 माइनस 6, घटा देंगे आपका कितना? 4 और 7, ये 74 रुपीस। इतना आ गया आपका लॉस। इतना हो गया लॉस। आपसे लॉस परसेंट पूछ रहा है। देख लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला था, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस कितना का? 74 रुपया का। किससे गुना करे? 100 से। और सीपी कितना? 2 जीरो से जोड़ जीरो, खत्म। काट दो 2 से और काट दो कितना से? कितना बार कटेगा? 2 से, 2 से, 2 से काटो। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी आपका हो गया 37/2। 37/2 को पूर्णांक में बदलेंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 18.1/2%। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ 6 पेंसिल बराबर एसपी ऑफ 5 पेंसिल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी, सीपी बटा एसपी बराबर, इधर कितना है? 5, और इधर ही गुना में, उधर जगह था भागा में, 5/6। क्लियर है? अब बताओ 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेचा, फायदा कि नुकसान? फायदा, यानी कि हमको क्या हो गया? गेन हो गया। और गेन बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, यानी 6 माइनस 5 कितना का फायदा? 1 का फायदा। ये आपका सीपी अपॉन एसपी है। इसको हम चेंज कर देते हैं गेन और बटा सीपी। गेन बटा सीपी। गेन कितना का? 1 का। कितना में? 5 में। और जैसे ही गेन अपॉन सीपी हो गया, तो गेन अपॉन सीपी को एक चीज याद रखिएगा। देखिए फार्मूला डायरेक्ट यहां पर कैसे बनता है। गेन अपॉन सीपी को जैसे ही 100% से गुना करेंगे, तो याद कीजिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते थे? 100% से गुना करते थे ना। तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो आपका फार्मूला था गेन परसेंट का। गेन परसेंट का ही फार्मूला था। तो कितना का? 1/5 और गुना कितना से? 100% से। कट जाएगा के बार में 20। आंसर कितना? 20%। आंसर कितना? 20%। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3-4 क्वेश्चन लिए हैं आप लोग के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, भी उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ। सेम क्वेश्चन। अब इसको शॉर्ट में देखिए कितना जल्दी से बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी। सीपी हम कितना? 20। सीपी कितना? 20। एसपी कितना? 15। शॉर्ट में। अब बताओ प्रॉफिट की लॉस। 20 में खरीदा,
लॉस, कितना का लॉस? लॉस बराबर आप करेंगे 20 माइनस 15, कितना का लॉस? 5 का लॉस। कितना का लॉस? 5 का लॉस। यानी कि अगर हम लॉस अपॉन सीपी करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/20, 5/20। और जैसे ही अगर हमको लॉस परसेंट निकालना है तो आपको बोले थे ना लॉस बटा सीपी और इनटू 100%, है ना? तो लॉस आपका कितना? लॉस बटा सीपी आपका 20 और गुना 100% कट जाएगा। कितना बार में? 20 बचे तो कितना परसेंट? कोई फार्मूला लग रहा? देखिए फार्मूला का जितना कम यूज कीजिए उतना आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि फार्मूला रट्टे पड़ता है और दिमाग से कॉन्सेप्ट से खेलिएगा तो बिना रटले आपका सारा मैथ बन जाएगा। आपको शुरू भी बताए थे कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पर आधारित होता है। परसेंटेज क्लियर है, प्रॉफिट लॉस क्लियर, एसआई क्लियर, सीआई क्लियर, सारा परसेंटेज का खेल है, इसलिए परसेंटेज पहले पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखो। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि फाइंड द एसपी ऑफ टेबल, हिज सीपी इतना, सोल्ड एट द 10%। देखो बाबू, अब आपको एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए। कह रहा है कि आपका टेबल का एसपी निकालना है, सीपी आपका दे रखा, सीपी आपका दे रखा और बेचने कितना कह रहा है। अब बताओ, परसेंटेज में आपको बोले थे 10% का वैल्यू होता है 1/10। अब 1 रुपया के सामान को, 10 रुपया के सामान को 1 रुपया लॉस करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 9 रुपया में। 10 रुपया के सामान को 1 रुपया लॉस करके बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 9 रुपया में। यानी इसको हम 9/10 लिखते हैं। एक बात जानते हैं, ये जो यहां पर आपका है ये आपका लॉस बटा सीपी है। क्या है? अब जैसे ही 1 रुपया उसमें माइनस करके लिखें तो ये आपका हो गया एसपी अब बटा सीपी हो गया। क्या हो गया? एसपी बटा सीपी। प्रश्न के हिसाब से देखिएगा, प्रश्न के हिसाब से सीपी कितना? 3300 और एसपी ही आपको पूछ रहा। एसपी को एफसी रहने देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। अब इसको गुना कर देते हैं, जैसे कि 1 शून्य, इसके बाद आपका नोतिया 27, नोतिया 27 और 2 29, इतना रुपया। लीजिए आंसर हो गया। कोई फार्मूला लगा? ये सबसे आसान तरीका है बिना फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो हम लोग फार्मूला देखें, फार्मूला कैसे बनता है, निकलता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखें। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज घर से बनाइए। ठीक है, नोट कीजिए।